सो गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। मुझे आज मैं आपको फोर्थ चैप्टर जो है आपकी बुक स्नैपशॉट उससे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अंडर द टाइटल ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। तो आपका ये जो चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है? आपके जो फेमस साइंटिस्ट जो हैं आइंस्टाइन जो हैं, आइंस्टाइन के ऊपर है ये चैप्टर। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने स्कूल जो था वो कैसे उन्होंने छोड़ा, मतलब कैसे उनको स्कूल से भेज दिया गया। इस चैप्टर में उन्हीं से रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग है इसकी, कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 टू 1955, मतलब उनका जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? 1879 को हुआ था और 1955 को उनकी डेथ हुई थी। इज रिगार्डेड एज अ ग्रेट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। तो न्यूटन के बाद जो ग्रेट फिजिसिस्ट जो जिन्हें माना जाता है तो वो कौन है? आइंस्टाइन ही है। कहते हैं इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन द वेल नोन बायोग्राफर्स पैट्रिक प्रिंगल्स डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सपल्शन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल। तो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं जिनका नाम क्या है? पैट्रिक प्रिंगल, वो हमें बताते हैं, कहते हैं कि ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट, मतलब ये जो मैंने लेसन लिया है, कहानी ली है मैंने, ये मैंने कहाँ से ली है? जंग आइंस्टाइन जो बुक है उससे मैंने ली हुई है। तो उसी में से उन्होंने एक पार्ट लेके तो हमें बताया है कि कैसे जो आइंस्टाइन थे उनको जर्मन स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। तो अब हम आगे इसको लाइन बाय लाइन जो है वो पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि इन व्हाट यूर आइंस्टाइन आस्क्ड द history teacher did the Persians defeated the French at Waterloo। तो यहाँ पे देखो स्टोरी वो स्टार्ट करते हैं, कहते हैं इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर। अब आइंस्टाइन जो है ये इनकी इसकी किसके साथ बात हो रही है? इसकी बात हो रही है हिस्ट्री टीचर के साथ। कहते हैं हिस्ट्री टीचर ने इसको पूछा, आइंस्टाइन को क्वेश्चन पूछा। ये जो मतलब हमें बता रहे हमारे सामने जो सीन है वो सीन कौन सा है? ये सीन हमारे सामने मतलब कि स्कूल में आइंस्टाइन अभी छोटा है तो स्कूल में है, तो स्कूल में टीचर के सामने ये खड़ा है, तो टीचर इससे क्वेश्चन जो है वो पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये सीन हमारे सामने उन्होंने बताया हुआ। स्टार्टिंग उन्होंने कहीं से कहाँ से की है? स्कूल से, कि आइंस्टाइन जो है वो अपने स्कूल में है, तो हिस्ट्री टीचर जो है उससे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री टीचर उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि डिड द पर्शियंस डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू। तो कहते हैं कि कौन से ईयर में जो प्रशियन थे उन्होंने फ्रेंच को डिफीट किया था? कहाँ पर? वाटर लू। कहते आई डोंट नो सर। तो आइंस्टाइन ने आगे से क्या रिस्पॉन्स किया? उसने कहा आई डोंट नो सर। जब हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन से क्वेश्चन पूछा स्कूल में कि कौन से ईयर में जो पर्शियन है उन्हें डिफीटेड किया गया है फ्रेंच को, तो कहते हैं कि आइंस्टाइन कहते हैं कि मुझे नहीं पता सर। वाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। तो आगे उसके जो सर होते हैं, हिस्ट्री टीचर जो होते हैं, फिर वो आइंस्टाइन को कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं पता, इसका आंसर तुम्हें क्यों नहीं पता? हम तो कई बार, मतलब मैंने इसका आंसर तुम्हें बताया हुआ है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो आपको आंसर क्यों नहीं पता? मतलब हिस्ट्री टीचर उसको जब क्लास में बहुत बार इस चीज़ को उसने बताया होगा कि कब हुई थी उनके बीच में जो वार हुई थी, कब हुई थी, कौन डिफीट हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो सर ने उसको बहुत बार बताया हुआ था, बट आइंस्टाइन क्या करता था? इस चीज़ को याद नहीं रखता था। वाई डोंट यू नो, सॉरी, आई मस्ट हैव फॉरगेटन। तो आगे से आइंस्टाइन जो है वो आंसर देता है कि मैं भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क मिस्टर ब्राउन। तो मिस्टर ब्राउन जो है वो उसको भी कहते हैं कि मतलब तुम्हें याद रखना चाहिए, क्या कभी तूने याद नहीं रखा इसको? तुमने कोशिश नहीं की कि इसको याद रखना चाहिए? नो सर, एल्बर्ट रिप्लाई विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। देखो अब उसने जब उससे पूछा कि तुमने कभी ट्राई नहीं किया कि तुम इस चीज़ को याद रखो, जो हम मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होता है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें याद रखना चाहिए, तो तुमने कभी कोशिश नहीं की कि तुम इसको याद रखो? तो आगे से वो जो आइंस्टाइन है वो बहुत ही ऑनेस्टली आंसर देता है, वो कहता है कि नो सर, कि मैंने कभी याद नहीं रखा। व्हाई नॉट? सर आगे से रिप्लाई करते कहते क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक।
तो कहते हैं मैं कभी ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो डेट्स होती है, मैं इनको लर्न करने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब भी हम बुक ओपन करेंगे हम उसमें उसमें से डेट जो है वो देख सकते हैं। तो फिर हमें इसको लर्न करने की ज़रूरत क्या है? ये आगे से क्वेश्चन करता है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जो है वो क्वेश्चन कर रहा है अपने सर से, हिस्ट्री टीचर से। कहते हैं कि हर बार बुक में तो डेट्स दी ही होती है, तो फिर हम इसको क्यों लर्न करें? आगे वो कहते हैं मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो मिस्टर ब्राउन जो है वो स्पीचलेस हो जाते हैं, उन्हें कोई आगे से आंसर नहीं आता, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके जो टीचर है ना, हिस्ट्री टीचर, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यू अमेज्ड मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन अ बुक दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल। तो अब देखिए आइंस्टाइन सर जो हैं वो क्या आंसर देते हैं उसको। सर उसको कहते हैं कि तुमने मुझे मतलब अमेज्ड कर दिया। आइंस्टाइन को कहते हैं तूने तो मुझे अमेज्ड कर दिया। तुम ये जैसे जो कह रहे हो कि हमें डेट्स जो है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो बुक में होती है ऑलरेडी। तो कहता है कि इस तरह से तो जितने भी जो लेसन है, हर एक चीज़ जो है वो तो बुक में होती है, तो फिर उसको लर्न करने की ज़रूरत क्या है? मतलब जब भी आपको पढ़ना होगा आप बुक उठाओ और पढ़ लो। आपको डेट्स जो है वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। यस सर। तो आगे से वो यही रिप्लाई करता है, कहता है यस सर, हाँ। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, फ्रैंकली सर आई डोंट सेट एलवर्ट। तो वो कहता है कि आगे से सर उसको पूछते हैं तुम्हें तो फिर किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आगे से सीधे वो कहता है हाँ क्यों करना है, इसको याद क्यों करना है, मैं तो नहीं करूँगा। देन यू डोंट बिलीव इन योर एजुकेशन एट ऑल। तो फिर सर उसको पूछते हैं क्या तुम एजुकेशन में भी बिलीव नहीं करते हो? तो वो आगे से कहता है ओह यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। तो आइंस्टाइन आइस कहता है कि लर्निंग फैक्ट जो है वो एजुकेशन नहीं है। मतलब हम किसी चीज़ को अगर क्रैमिंग करते जाएंगे तो वो क्या है, वो एजुकेशन नहीं है। ठीक है, ये आइंस्टाइन का आगे से आंसर था किसको, अपने सर को। तो देखिए यहाँ तक मतलब जो मैंने पढ़ाया है इसमें क्या था कि आइंस्टाइन और उनके जो हिस्ट्री टीचर हैं उनके बीच में एक कन्वर्सेशन हो रही है। कन्वर्सेशन कहाँ पर हो रही है, स्कूल में। मतलब ये कौन सा टाइम बता रहा है कि आइंस्टाइन जब स्कूल में पढ़ता था तब की ये बात है। तो वो उनके जो सर हैं उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जो फ्रेंच है, कहते हैं प्रशियन डिफीटेड द फ्रेंच एट, कि कब जो है प्रशियन ने फ्रेंच को डिफीट किया था एट वाटरलू में। वो ईयर उससे पूछते हैं। तो आइंस्टाइन आगे से आंसर देते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो फिर वो आगे से पूछते हैं, सर उसको कहते हैं कि आपको क्यों नहीं पता? मैंने तो बहुत बार क्लास में बताया हुआ है। तो कहता है आगे से, फिर वो ऑनेस्टली आंसर देता है, आइंस्टाइन कहता है हाँ, आपने बताया हुआ है बट मैं इस चीज़ को भूल गया हूँ। फिर उसका सर कहता है कि क्या आपने कभी याद करने की कोशिश नहीं की? तो आइंस्टाइन आगे से फिर से आंसर देता है कि नो सर, मैंने कभी इसको याद करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि जो डेट्स होती हैं, डेट्स हमेशा जब भी हम बुक ओपन करेंगे उसमें तो डेट्स होती ही होती हैं, तो फिर हमें ज़रूरत इसको लर्न करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर आइंस्टाइन जो है, फिर उसके सर उसको पूछते हैं तो फिर ऐसे तो पूरे की पूरी जितने भी मतलब सिलेबस होता है वो तो सारा बुक में होता है, तो फिर स्कूल आने की क्या ज़रूरत है? बुक से ही पढ़ लेना चाहिए। तो वो आइंस्टाइन कहता है यस सर, मतलब वो आगे से ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है हाँ, कि जब भी हमें नीड होगी तो हम बुक से जो है वो उसको पढ़ सकते हैं। तो फिर सर जो है उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वो कहते हैं कि फिर इसका मतलब कि एजुकेशन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आइंस्टाइन कहता है कि अगर इस तरह की एजुकेशन है तो उसकी वैल्यू नहीं है। In that case, said the history teachers with heavy sarcasms, people you will be so kind as to tell the class the Einstein's theory of education. अब देखिए जो है ना हिस्ट्री टीचर, अब उसको थोड़ा सा गुस्सा भी उनको आता है, वो सरकाज़म में मतलब थोड़ा सा उल्टा हो गया ना उसका, तो आंसर वो उससे क्वेश्चन कहते हैं फिर तुम एक काम करो अल्बर्ट आइंस्टाइन, तुम एक काम करो, तुम अपनी थ्योरी जो है ना वो क्लास में बताओ। ठीक है, कि आइंस्टाइन थ्योरी क्या है वो क्लास में बताओ। अब देखिए एल्बर्ट जो है वो बताने लगा, थोड़ा सा फ्लस्ड हो गया है। कहता है आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर्स व्हाट आइडिया ही सेड, आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द armies killed more men. I wouldn't I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. तो अब देखिए आइंस्टाइन जो है वो रिस्पॉन्स करने लगा जब उसके टीचर ने उसको कहा कि तुम आइंस्टाइन स्टोरी जो है वो बताओ, क्या है आइंस्टाइन थ्योरी, क्या है एजुकेशन की वो बताओ। तो आइंस्टाइन अब आगे से रिस्पॉन्स करता है, कहता है आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट द मैटर्स। कहता है कि मैं मैटर के ऊपर इतना नहीं करता, मैं इस चीज़ के ऊपर पॉइंट नहीं करता कि ये जो बैटल हुई है कौन सी डेट को हुई थी, कब हुई थी। कहता है मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता, इन डेट्स को याद रखने में मैं बिलीव नहीं करता।
मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि उनके बीच में युद्ध क्यों हुआ? क्यों सोल्जर ने एक-दूसरे को मारा? हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए, हमें डेट्स जो है उनको याद नहीं रखनी चाहिए कि इस डेट को युद्ध हुआ, इस डेट को उन्होंने मारा। कहता है हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि इन्होंने एक-दूसरे को मारा क्यों? That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. It wouldn't do the schools any good. Either you are disgrace. I don't know why you continue to come. अब देखिए मिस्टर ब्राउन जो है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है? गुस्से से उसकी आँखें जो हैं वो थोड़ी मतलब वो हो जाती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाता है। जो सर हैं उनके मिस्टर ब्राउन जो है उनको गुस्सा आ जाता है। तो कहता है कि वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू। आइंस्टाइन को वो कहते हैं मैं आपसे कोई लेक्चर नहीं चाहता हूँ, कि आप मुझे लेक्चर दो। कहते हैं यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। तो तुम यहाँ पे रहोगे और एक्स्ट्रा पीरियड जो है वो लोगे। तो यहाँ पे अब वो कहते हैं कि तुम्हारी वज़ह से देखो कितना डिस्ग्रेस हो रहा है कि किस तरह से तुमने बात की है। तो आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम। मुझे समझ नहीं आती कि तुम यहाँ पर क्यों आते हो? स्कूल में तुम क्यों आते हो? अब टीचर जो है उसको बोलते हैं आइंस्टाइन को बोला कि मुझे समझ नहीं आती तुम स्कूल में आते क्यों हो? अगर तुम्हारा मन ही नहीं करता पढ़ने का, अगर तुम डेट्स जो है वो याद नहीं रखना चाहते तो फिर स्कूल में क्यों आते हो? क्यों वेस्ट करते हो यहाँ पे टाइम? इट इज़ नॉट माय विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो देखो आगे से एल्बर्ट जो है आइंस्टाइन जो है वो आंसर क्या देते हैं? सर ने जब पूछा ना कि आप स्कूल क्यों आते हो? तो उसने कहा कि ये मेरी विश नहीं है, मतलब मैं अपनी चॉइस से स्कूल नहीं आता। एल्बर्ट जो है वो आगे से सर को कहते-कहते मैं अपनी चॉइस से स्कूल नहीं आता। Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourselves. I suggested you ask your fathers to take you away. तो फिर आगे से टीचर उसको कहते हैं देखो अनग्रेटफुल मतलब तुम कैसे लड़की हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप के ऊपर। सर उसको कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि तुम किस तरह की बात करते हो कि तुम्हारा स्कूल आने का मन नहीं करता। कैसे इंसान हो? आप एक काम करो, आप अपने फादर को बोलो कि वो आपको यहाँ से ले जाए। अब सर उसको बोल रहे क्योंकि सर को गुस्सा है ना कि इसने क्या-क्या वो किया है, किस तरह से बात कर रहा है। तो कहते हैं अपने फादर को बोलो कि वो आपको यहाँ से ले जाए। Albert felt miserable when he left schools that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now. Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. He only wished his fathers would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answers would be. He would have to stay until he had taken his diploma. अब देखिए एल्बर्ट जो है एडवर्ड फेल्ट मिजरेबल मतलब थोड़ा वो मिजरेबल जो है वो फील कर रहा है। किस रीजन से फील कर रहा है? क्या रीजन है उसका फील करने का? कहता है कि व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून कि अगर वो स्कूल से चला भी जाएगा, जैसे उसके टीचर ने उसको कहा कि आप स्कूल से चले जाओ, ठीक है? अपने फादर को बुलाओ, वो आपको यहाँ से ले जाए। कहता है कि अगर वो स्कूल से चला भी जाएगा, नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे। तो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आज उसके साथ मतलब आज उसने क्लास में बहस हुई है, टीचर के साथ बहस हुई है, तो इसलिए उसका बैड दिन हो गया, बुरा दिन हो गया है। कहता है ये रीज़न नहीं है उसका, उसको ये है मतलब सिंपल मैं वर्ड्स में बताती हूँ कि उसको ये चीज़ थी कि अगर मैं यहाँ से चला भी जाता हूँ, तो दूसरे दिन फिर मुझे इसी जगह पर ही आना पड़ेगा। एल्बर्ट को ये था। किस रीज़न से आना पड़ेगा? क्योंकि उसके जो फादर हैं ना एल्बर्ट के आइंस्टाइन के जो फादर हैं, तो वो क्या करते थे, वो उसको स्कूल भेज ही देते थे। चाहे इसका स्कूल में जो भी होता था, डाँट पड़ती थी, कुछ भी होता था, इसको फिर स्कूल वापस इसके फादर जो है वो भेज देते थे। और इसके फादर वो कहते थे कि तुम तब तक स्कूल में रहोगे जब तक तुम्हें डिप्लोमा नहीं मिल जाता। मतलब तुम्हें सर्टिफ़िकेट नहीं मिल जाता पास होने का, तब तक तुम स्कूल में ही रहोगे। इसलिए इसको बुरा लगता था। इसको लगता था कि मैंने यहीं पर आना है, इसी जगह पर मैंने फिर से मैंने आना है। जैसे वो कहता है यहाँ पे कि बैड प्लेस उसने इसको कहा है, हेटफुल प्लेस उसने इसको कहा कि नेक्स्ट मॉर्निंग उसको फिर से इसी हेटफुल प्लेस में आना है, मतलब उसको फिर से इसी स्कूल में ही आना है और उसके फादर उसको भेजते रहेंगे तब तक स्कूल में जब तक इसको डिप्लोमा नहीं मिल जाता। Going back to his lodging did not cheer him up. His fathers had so little money to spare that Alberts had been found a room in one of the poorest quarters of the municipality. He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt of the squalors, but he hated the atmospheres of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and
वीट हर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। कहता है वो अब मतलब जैसे वापस वो जा रहा है जहाँ पे वो रहता है, जैसे वो मतलब किसी उसमें रहता होगा ना, जैसे किसी रूम उसने किराए पर लिया होगा रहने के लिए। तो कहता है यहाँ पे वो रहता था जहाँ पर वो जाता था, उसको वहाँ पे भी अच्छा नहीं लगता था। अच्छा क्यों नहीं लगता था, रीज़न क्या था कि जहाँ पर उसके फादर ने उसको वो लेके दी हुई थी, रूम लेके दिया हुआ था, तो उसके फादर के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उसको नॉर्मल रूम जो है वो लेके दिया हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा उसके फादर मतलब इतना पैसा नहीं था, मुनीस में उसे एक छोटा-सा क्वार्टर उसने लेके दिया हुआ था। उसको ये चीज़ मतलब बुरी नहीं लगती थी कि वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छे वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। ये चीज़ें उसको इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होती थी आइंस्टाइन को। उसको सिर्फ़ ये चीज़ था कि जिस रूम में वो रहता था, जिनके घर में वो रहता था, तो वहाँ की जो लैंड लेडी थी, मतलब मकान मालिक जो थी, वो क्या करती थी, अपने बच्चों को डेली वो मारती थी। और सैटरडे को क्या होता था, वो जो लेडी थी उसके हस्बैंड सैटरडे को ड्रिंक करके आते थे और वो अपनी वाइफ को मारते थे। मतलब वहाँ का जहाँ पर आइंस्टाइन जो है किराए पर रहता था, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो इसको नहीं पसंद था। एक तो वो पैसे कम होने की वजह से, इसके फादर के पास इतने पैसे नहीं थे, पैसे कम होने की वजह से इसको वैसा रूम मिला। और रूम में क्या था, फैसिलिटीज़ तो थी ही नहीं इतनी, खाना भी अच्छा नहीं मिलता था, कंफर्टेबल भी नहीं था, लेकिन ये चीज़ उसको फ़ील नहीं होती थी। उसको सबसे ज़्यादा फ़ील क्या होता था वहाँ पे, क्यों उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वहाँ जो मत किराएदार वो जो लेडी थी, जिसका कमरे थे, जिसका घर था, तो उस वो क्या करती थी डेली, एक तो अपने बच्चों को मारती थी और दूसरा उसका हस्बैंड जो है वो क्या करता था, डेली ड्रिंक करके आता था, सॉरी सैटरडे को ड्रिंक करके आता था और वो उसको मारता था। तो इस तरह से मतलब उसकी जो लाइफ़ थी वो चल रही थी। What, at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. अब देखिए यहाँ पे आइंस्टाइन का एक जो दोस्त है, यहाँ पे उसका नाम आया है। यूरी जो है वो उसका दोस्त है, आइंस्टाइन का दोस्त जो है यूरी के पास आता है, उसको कहता है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास एक रूम, अपना रूम तो है ना रहने के लिए, ठीक है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, तुम्हारे पास रूम तो है। तो वो उसका जूरी जो फ्रेंड है वो इवनिंग को उसके पास उससे मिलने के लिए आता है। एट लीस्ट सॉरी, कहता है एट लीस्ट यू लाइव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट आगे से आंसर देता है, आइंस्टाइन आगे से आंसर उसको देता है अपने फ्रेंड यूरी को, कहता है कि कम से कम तुम्हारे पास सिविलाइज्ड लोग तो रहते हैं ना, चाहे वो पुअर स्टूडेंट ही रहते हैं लेकिन कम से कम वो सिविलाइज्ड हैं, ठीक है, अच्छे हैं। तो आइंस्टाइन जहाँ पे रह रहा है, जिस रूम में रह रहा है, वहाँ पे वो सिविलाइज्ड नहीं है, वो मारते पीटते हैं, ठीक है, एक दूसरे को, वो सिविलाइज्ड नहीं है। तो ये जहाँ पे इसका दोस्त जो यूरी रहता है वहाँ पे वो सिविलाइज्ड रहता है। वो कहता है कम से कम तुम्हारे पास लोग जो रहते हैं वो सिविलाइज्ड रहते हैं, चाहे वो पुअर स्टूडेंट्स ही आपके पास रहते हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। तो यूरी आगे से रिप्लाई करता है कि नहीं नहीं, वहाँ पे सारे सिविलाइज्ड नहीं रहते, क्या तुमने लास्ट वीक सुना नहीं कि एक को उन्होंने मार ही दिया था, कि मैं जहाँ पे जिनके साथ मैं रहता हूँ वो सिविलाइज्ड नहीं है। यूरी उसका फ्रेंड उसको कह रहा है, कहता तूने सुना नहीं था लास्ट वीक क्या हुआ था, कि एक को तो मार ही दिया गया था। एंड व्हाट हैपेंड टू द वन हु किल्ड हिम। तो फिर वो पूछता है कि उसका क्या हुआ, जिसने जिसको मारा था, तो फिर उसका क्या होता है। आइंस्टाइन उसको पूछता है, नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइंड एनी मोर डुअल्स, he is upset about the because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a bandage of honor। तो कहता है कि आइंस्टाइन जब उसको पूछता है ना कि उसका क्या हुआ जिसने उसको मारा था, तो वो आगे से जूरी उसका देता है, रिस्पॉन्स देता है, कहता है कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ, इवन कि जिसने मारा था ना उस लड़के को, कहता है वो तो इतने प्राउड में है कि मैंने किसी को मारा है, कहता है। और उसको अब इस चीज़ की फील, मतलब वो इस चीज़ की वरी कर रहा है, इस चीज़ की उसको चिंता हो रही है कि मैं आगे से जो अथॉरिटी है वहाँ की, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होगी, तो जिसने मारा था उसको फील हो रहा है कि अब मैं किसी को नहीं मार पाऊंगा। कहता है उसके मन में तो ऐसा है। और कहता है उसके उसे ये चीज़ भी है कि मेरे फेस के ऊपर कोई स्कार्स भी नहीं आया, मतलब कोई दाग भी नहीं पड़ा, कुछ निशान भी नहीं पड़े, मैंने उसको मार डाला, कोई निशान भी नहीं पड़े। कम से कम कोई निशान मेरे फेस पे पड़ता तो मुझे ये फ़ील होता, मुझे ये खुशी होती कि मैंने किसी को मारा है। कहते हैं व इस तरह के बच्चे मेरे साथ रहते हैं। ज्यूरी कहता है आइंस्टाइन को कि इस तरह के बच्चे जो है वो मेरे साथ रहते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स। Explain Albert, and these are the students. Well, you will be a student one day, Yuri said। तो वो कहता है कि अच्छा यहाँ इस तरह के स्टूडेंट्स हैं।
तो आगे से वो कहता है, यूरी उसको कहता है कि तुम एक दिन अच्छे स्टूडेंट बनोगे। यूरी आइंस्टाइन को आगे से कहता है एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम अच्छे स्टूडेंट बनोगे। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।